प्यार का नाम जीवन है, धीरे धीरे सुबह हुई आग की जिंदगी, पंछी चले अंबर को, मंजिल है प्रीतम की गली। तो ये है मेरा चोयोंग LC90 का दूसरा यूनिट। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको भी दिखाते हैं इसका एक लुक। तो बॉक्स में दिख रहा है मुझे LC90 का बॉक्स, निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली ये रहा चोयोंग LC90 का बॉक्स। मैं सरप्राइज्ड हूँ और खुश भी हूँ कि इस बार जो मुझे कलर मिला है वो ब्लैक कलर का, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का पहले से ही था जिसको मैंने टेस्ट किया था, और अब मैं टेस्ट करूँगा ब्लैक कलर के इस वेरिएंट का चोयोंग LC90 को। अगर मैं इसको निकालूँ इस बॉक्स के डब्बे से तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चोयोंग LC90 और ये प्रॉपर ब्लैक कलर में। तो चलिए इसको करते हैं ऑन, देखते हैं इसकी सेटिंग्स कि कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन पे ये अपडेट है। फिलहाल अपडेट नहीं होगा तो मैं इसको पहले अपडेट करूँगा और सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और फिर आपको इसका एक परफॉर्मेंस टेस्ट भी करा देंगे। तो इस ब्लैक कलर का जो रेडियो है इसको निकालते हैं इस बॉक्स से और देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। एज़ यूजुअल एक हैंड स्ट्रैप अच्छी क्वालिटी का, एक मैनुअल और एक USB Type-C केबल। मैनुअल ये रहा और अच्छे से पैक होके डाला गया है। तो इसको अभी निकालते हैं इस रैपर से, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छी फीलिंग होती है जब आप किसी रेडियो को अनबॉक्स करते हैं तो। और जब भी आपके पास चोयोंग का LC90 रेडियो आता है या फिर जब आप ये रेडियो लेते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि इसका वर्जन कौन सा है। मेक श्योर कि ये अपडेटेड हो और उसके बाद आप यूज़ करें, क्योंकि जो मेरा पहला यूनिट आया था तो उसका जो वर्जन था वो 4.5 था, लेकिन देखते हैं कि इसका वर्जन कौन सा है। इसके लिए हम रेडियो को ऑन करेंगे। 3 सेकेंड्स तक आपको इसको प्रेस करके रखना है रेड कलर के पावर बटन को, तो रेडियो ऑन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये रेडियो LC90 ब्लैक वेरिएंट कौन से वर्जन पे ये अपडेटेड है। इसके लिए जाएंगे पहले सेटिंग्स में, सेटिंग्स का बटन प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्जन इन्फो, इसको ओके करेंगे। ओके आप ट्यूनिंग नॉब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे करंट वर्जन LC90 4.7.1 और नीचे लिखा हुआ भी है लेटेस्ट वर्जन, यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, यानी कि ये जो रेडियो मेरे पास आया है ये ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन पे ये अपडेट हो रखा है, तो इसको मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पुराना जो वेरिएंट आया था वो 4.5 पे था, तो मैंने उसको पहले अपडेट किया था। तो चलिए अब रेडियो के फंक्शंस को समझते हैं। सबसे ऊपर में आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन। इसको जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं 3 सेकेंड्स तक तो ये टर्न ऑन हो जाता है और दोबारा से जब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। हालांकि आपको ये वॉल्यूम नॉब से भी बंद होता है, टेम्परेरी बंद होता है। वॉल्यूम नॉब के जस्ट नीचे आपको दिखेगा FM मीडियम वेव शॉर्ट वेव का बटन, यानी कि आपको सिर्फ इस बटन को प्रेस कर देना है तो आप FM बैंड पे चले जाएंगे। मीडियम वेव बैंड को प्रेस करेंगे तो मीडियम वेव आपका ट्यून हो जाएगा, शॉर्ट वेव बैंड पे प्रेस करने से शॉर्ट वेव पे चला जाएगा। उसके नीचे है ब्लूटूथ और TF कार्ड की फैसिलिटी, आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ प्रेस करने के बाद ये रेडियो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो आप किसी भी अपने दूसरे डिवाइस से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं इस रेडियो को। TF कार्ड, नीचे कार्ड लगाने की फैसिलिटी दी गई है, आप इसमें कार्ड लगाएंगे और फिर जब TF कार्ड को प्रेस करेंगे तो कार्ड का फोल्डर आप एक्सेस कर पाएंगे इस डिस्प्ले पे, और फिर उसके थ्रू आप इसमें जो भी आपने कंटेंट डाल रखा है उसको एंजॉय कर पाएंगे। उसके अलावा नीचे आपको बटन दिखता है टैग, और ये जो मेन्यू बटन है ये आपको होम पेज पे जाने के काम आएगा, या फिर आप इंटरनेट जब इसका एक्सेस करेंगे इंटरनेट रेडियो को तो उसमें ये आपको होम पेज दिखा देगा। लैंग्वेज का जो ये बटन है इसमें आप लैंग्वेज वाइज भी स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट प्रेस करने पे, और जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे लैंग बटन को तो आप वॉइस सर्च के थ्रू स्टेशन को सर्च कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे कीपैड मिलेगा जो फ्रीक्वेंसी इनपुट करने के काम आता है, और इसके अलावा यहाँ पे VF और VM देख सकते हैं। जब आप इसमें ऑटोमेटिकली स्कैन करके स्टेशन स्टोर करते हैं तो वो इस बटन को प्रेस करेंगे तो व्यू मेमोरी करके आप उस स्टेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी मोड पे जाने के लिए दोबारा से प्रेस करेंगे तो व्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि आप इनपुट कर सकते हैं। ये जो 3 बटन आप देख रहे हैं ये प्ले पॉज, ये रिवाइंड बैकवर्ड और ये फास्ट फॉरवर्ड और नेक्स्ट के लिए यूज़ होता है जब आप ब्लूटूथ और TF कार्ड यूज़ करेंगे उस केस में।
इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एडिट बटन मिलेगा और इस एडिट बटन के थ्रू आप इस रेडियो में अपने पसंद के रेडियो स्टेशन को ऐड कर सकते हैं। और ये आप ऐड कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं कि अपने पसंद के स्टेशन जो इसके डेटाबेस में नहीं है उसको आप कैसे ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ का बटन मिलता है और पॉडकास्ट का, ऊपर म्यूज़िक का। तो न्यूज़ का बटन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके जो इंटरनेट रेडियो में न्यूज़ सेक्शन के जो भी स्टेशन है वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। पॉडकास्ट में पॉडकास्ट वाले स्टेशन फ़िल्टर होके आ जाएंगे और म्यूज़िक में म्यूज़िक वाले स्टेशन फ़िल्टर होके आ जाएंगे। ओके बटन को यूज़ करेंगे जब किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं कन्फर्मेशन के लिए, या फिर कन्फर्मेशन के लिए आप इसे भी प्रेस कर सकते हैं। सबसे ऊपर में देखेंगे तो एक फेवरेट का बटन है, यानी कि अगर आपको कोई भी स्टेशन पसंद आ रहा है, प्ले हो रहा है, आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तो वो आपके फेवरेट की लिस्ट में आ जाएगी। उसके बगल में एक हिस्ट्री का बटन है, या आपने लास्ट स्टेशन सुना था चाहे किसी भी बैंड का हो या फिर इंटरनेट रेडियो का, वो एक्सेस आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन, इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और ये आप बगल में आप अलार्म क्लॉक का ऑप्शन देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे लास्ट में आपको एक कीपैड लॉक करने के लिए एक बटन मिलता है। इसको अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कीपैड लॉक, अब ये कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे कीपैड लॉक दिखा रहा है, आप इसको फिर से प्रेस करेंगे, कीपैड अनलॉक्ड हो गया। अगर आप इस अलार्म पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्ले टाइम लिमिट, ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको मिलेगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, अगर आप चाहते हैं रेडियो को आप कितने देर में ऑफ ऑन करें या कितने बजे ये ऑफ ऑन हो जाए या ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अलार्म क्लॉक का भी ऑप्शन मिलता है और इसमें आपको 3 अलार्म मिलता है। चलते हैं इसके सेटिंग्स के बटन में और एक एक करके देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। सेटिंग्स बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा सिम कार्ड का। इसको अगर आप ओके करेंगे तो ये आप चोयोंग की वेबसाइट से अगर आप डेटा परचेज करते हैं ये उसके लिए है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आप डेटा पैक परचेज कर सकते हैं choyongradio.com से, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप सिम कार्ड सिलेक्शन में जाएंगे जो उसके नीचे है, यहाँ पे आप सिम कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने अभी इसमें सिम कार्ड लगा के रखा होता तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक नीचे फिजिकल सिम कार्ड का, यहाँ पे आ रहा है चूज प्राइमरी सिम कार्ड, यहाँ पे ई सिम दिख रहा है। और जब इसमें अगर सिम कार्ड लगा होता तो यहाँ पे ऑप्शन आता फिजिकल सिम कार्ड का। ई सिम कार्ड का ऑप्शन दिया है, एक अच्छा ऑप्शन दिया है इस रेडियो में, जो कि ई सिम कार्ड आपको काफ़ी महंगे फ़ोन्स में आपको सुविधा मिलती है, तो इसमें वो दिया गया है। तो एक प्राइस रेंज के हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है इसने। उसके नीचे आता है आपको एक वाईफाई का ऑप्शन, वाईफाई ऑन करेंगे। ऑफ़ ऑन करने के लिए ये वाला बटन यूज़ करेंगे, ऑफ़ ऑन के लिए ये वाला ऑप्शन है। इसको अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और जब ऑफ़ रहेगा तो ये अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स नहीं दिखाएगा। जब इसको ऑन कर देंगे तो ये अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स दिखाता है और यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ जाएगी जो यहाँ के आसपास वाईफाई एक्टिव है। क्लीन वाईफाई रिकॉर्ड, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ये अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स में जो लिस्ट दिख रही है ये सारा डिलीट हो जाएगा। बैकलाइट का ऑप्शन आता है उसके नीचे, आप चाहते हैं कि आपका ये स्क्रीन कितने सेकेंड्स के बाद ये बंद हो जाए तो वो आप सेट कर सकते हैं। मैं मोस्टली 10 सेकेंड्स पे रखता हूँ क्योंकि इसमें LCD स्क्रीन का इंटरफेरेंस होता है जब आप इसके रेडियो को एंजॉय करते हैं तो मैं इसको 10 सेकेंड्स पे रखता हूँ। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको 60 सेकेंड या ऑलवेज पे सेट कर देता हूँ। इसके अलावा ऑप्शन आता है ऑटो प्ले का, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। FM स्टेप्स देखेंगे, इसमें चेंज करने का ऑप्शन है 100 किलोहर्ट्ज़, 200 किलोहर्ट्ज़, 50, तो मैंने इसको 100 किलोहर्ट्ज़ पर सेट करके रखा हुआ है। मीडियम वेव में देखेंगे तो स्टेप्स हैं 9K 10K का, जो कि USA में 10K चलता है, बाकी यूरोप और हमारे इंडिया में 9K चलता है स्टेप्स मीडियम वेव का, तो 9K स्टेप्स हमने सेलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप इस रेडियो का IMEI और MAC एड्रेस देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। इस रेडियो का IMEI की डिटेल्स आपको दिख जाएगी। इसके अलावा सबसे नीचे आता है वर्जन इन्फो, जो मैंने आपको दिखा दिया सबसे पहले, ये ऑलरेडी अपडेटेड है। यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, और लेटेस्ट वर्जन है 4.7.1। उसके बाद एक ऑप्शन है लीगल एंड रेगुलेटरी का, तो इसमें कुछ जो मानक है यूनाइटेड स्टेट्स के, यूरोप के, जापान के, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये थे इसके कुछ फंक्शन जिसको आप नेविगेट कर सकते हैं। चलते हैं बारी बारी से ट्यून करते हैं रेडियो स्टेशन को और आपको दिखाते हैं इसका परफॉर्मेंस।
सबसे पहले आपको इंटरनेट रेडियो पे लेके चलते हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त SLBC रेडियो सिलोन ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो ट्राई करते हैं रेडियो सिलोन। मैंने उसको फेवरेट में डाल रखा है, मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। SLBC एशिया सर्विस प्ले कर रहा हूँ। प्यार का मौसम चंचल मन में। और अभी आप देखिए यहाँ पे रेड कलर का ये हार्ट का आइकन दिख रहा है, यानी कि फेवरेट में ऐड हो रखा है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से प्रेस कर दूँ तो ये हट जाएगा, रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स। ओके, तो अब ये फेवरेट्स पे नहीं है। और जब आपके फेवरेट में ऐड नहीं होता है तो आप सर्च करने के लिए जाएंगे मेन्यू बटन पे, और मेन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे सर्च करने का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो हम एशिया वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है श्रीलंका में। सारी कंट्रीज़ की आपको लिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी। ऊपर है श्रीलंका, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। म्यूज़िक में जाके चेक करते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको एक एक करके सारे चेक करने होते हैं, जो कि काफ़ी थोड़ा सा हेप्टिक टास्क है। बैक जाएंगे, अदर स्टेशन पे चलते हैं। यहाँ पे SLBC रेडियो श्रीलंका है, लेकिन हमें जाना है SLBC एशिया सर्विस में। ये रहा SLBC एशिया सर्विस, इसको ओके करेंगे। मैं कैसे करूं प्यार को, मैं कैसे। और इसको जब फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया, आप इस फेवरेट वाले बटन जो कि हार्ट शेप में, इसको प्रेस करेंगे, ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाए, माय फेवरेट स्टेशंस। और यहाँ पे आपको रेडियो श्रीलंका की SLBC एशिया सर्विस आपको दिख जाएगी। ये रहा। कार्यक्रम फिल्म संगीत में शुरुआत अब यहाँ पर सुन रहे थे। फिल्म बेगुनाह का गाना, आवाज़ें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर के। सभी गाने आज हम आपको सुना रहे हैं। संगीतकार शंकर जयकिशन की संगीत रचनाएं। इस गाने के संगीतकार थे हसरत जयपुरी। लीजिए अब आप सुनिए अगला गाना भी इन्हीं की आवाज़ों में। फिल्म चोरी चोरी से, गीतकार है हसरत जयपुरी। इसके अलावा जो अपने फेवरेट में कुछ स्टेशन डाल रखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। AIR FM गोल्ड, पटना, गुरु ज्ञान विविध भारती, विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 214। इसके अलावा मैंने कुछ म्यूजिक के स्टेशन भी ऐड कर रखे हैं, वो आपको दिखाते हैं। में माताओं से श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार, पुराने गानों का। मेरे पहले वाले एडिट में मोस्टली स्टेशन में फेवरेट ऐड हो रखे हैं। जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार। और इस रेडियो में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्टेशन को सर्च करने का, इंटरनेट रेडियो को सर्च करने का।
और उसके लिए आपको इस लैंग्वेज बटन को, ये जो बटन देख रहे हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और फिर आप बोलेंगे जो स्टेशन सर्च करना चाहते हैं। मैं BBC सर्च कर रहा हूँ इस वक्त, BBC वर्ल्ड सर्विस। ऊपर में BBC आ गया, देख लीजिए। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। For a pope who tried to give the church a kinder, more humane face, and who will be missed by many here. इसको मैं फेवरेट में ऐड कर लेता हूँ। Sarah Rainsford. And as Sarah said there, Donald Trump and Volodymyr Zelensky were in attendance, and before the Pope's funeral they held a... और अब चलते हैं इसके रेडियो के ट्रेडिशनल बैंड की तरफ और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। BBC अभी शॉर्ट में बैंड पे भी आ रहा है, तो ट्राई करते हैं और आपको ट्यून करके दिखाते हैं रेडियो पे BBC। आपको सिर्फ शॉर्ट में बैंड को प्रेस कर देना है। It saves time, it saves labor, it saves transportation costs. That's a sampling. ये चैनल रेडियो इंटरनेशनल है, 17,740 किलोहर्ट्ज पे। Like real-time infrared cameras or bird call recorders or reptile radars, butterfly sensors. They're now. मैं बैक लाइट को मैं ऑन कर देता हूँ ऑलवेज के लिए। Using AI, using robotics. And also we hear a lot of these robots, they have... और आप इस LCD स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे ऊपर में टाइम दिखेगा, यहाँ पे सिग्नल रेशियो दिखेगा, सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको दिखेगा। बैंडविड्थ का ऑप्शन मिलता है, अभी 1 किलोहर्ट्ज मैंने सेट कर रखा हुआ है। कौन से बैंड पे है वो बैंड भी शो करता है। 16 मीटर बैंड पे है, 17,740 किलोहर्ट्ज। और यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट वेव बैंड पे ये ट्यून है, तो शॉर्ट वेव दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं मेमोरी 0, यानी कि मैंने इस पर कोई भी स्टेशन ऑटो स्कैन करके सेव नहीं किया हुआ है। अगर वो सेव होता तो जिस नंबर पे सेव हो रखा था वो यहाँ पे काउंट दिखता है, मेमोरी 1 2 3 फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे भी आप देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रही है। मैं एक बार इसका बैंडविड्थ चेंज करता हूँ और बैंडविड्थ चेंज करने के लिए आपको ये जो बीच वाला ट्यूनिंग नॉब है इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा। बैंडविड्थ वाला 1 किलोहर्ट्ज वाला देखिए ब्लिंक करने लगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे करके इस ऊपर की ट्यूनिंग नॉब से। आप इसको चेंज नीचे वाले बीच वाले ट्यूनिंग नॉब से भी कर सकते हैं। Teams carry out their repairs. They know inspection robot where it's doing pretty much the same thing. It goes through the pipes and it's been. आप बैंडविड्थ देखिएगा, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप आवाज में फर्क देखिएगा। Repair work same that's happening here in China. Yeah, and I'm not sure if our listeners had the experience of climbing onto the scenic mountainous scenic spots here in China or just worldwide in general. और अब ट्यून करते हैं BBC। A lot of the times, the bottled water just sold by. Renaji told me about the blast. The pictures that we hear, it appears that there are explosions in 3 places, and there are sounds of explosions still being heard, and it looks as if the new explosions are more containers being engulfed in fire and exploding. They are warning the people in the area. चलते हैं FM बैंड की तरफ और बैंडविड्थ का ऑप्शन आपको FM बैंड पे नहीं मिलेगा। ये आकाशवाणी पूर्णिया। अब समाचार ये 101.6 मेगाहर्ट्ज़ से भी ट्यून हो रहा है। ये आकाशवाणी पटना का विविध भारती केंद्र है। पनि ठुला एवं प्यारा हुन्छन् भने
बच्चे के हेल्थ दोनों तरह से मजबूत रहेंगे। आकाशवाणी पटना जो मुजफ्फरपुर से प्रसारित होता है और रिले करता है 100.4 मेगाहर्ट्ज पे। तरह से अभ्यासों को समागम किया जाता है, जैसे कुछ बैठ के करते हैं। और ये जो आप कुछ साइड से नॉइज सुन रहे हैं जो अलग से एक्स्ट्रा, जब डिस्प्ले लाइट इसका ऑफ हो जाएगा तो वो फिर गायब हो जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं 10 सेकंड पे सेट कर देता हूँ और अब फिर FM बैंड पे चलते हैं। का अभ्यास है जो कि बच्चे के पीठ के लिए, मांसपेशियों को विस्तृत करने के लिए काफी लाभदायक होते हैं। उसी तरह से अगर हम आगे झुकने वाले का आसन देते हैं तो फिर पीछे झुकने वाले भी आसन उसके कम्बिनेशन के लिए देते हैं, तो उसमें उस आपने देख लिया कुछ हद तक इसका नॉइज गायब हो गया अभ्यास। और मीडियम पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे समय निकाल के बच्चे के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा का समय निकाल ब्रह्म कुमारी सिस्टर दूसरे के कारण एक दूसरे की वजह से आगे बढ़ते हैं। ये रेडियो मिर्ची है। रेडियो मिर्ची बहुत ही रेयर पकड़ता है। हम सेम नहीं है, हम सब हमारी कैपेसिटी भी सेम है। त्यसैले यो पनि यो रेड FM करनी है हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। बहुत तेरी का नीक बात कहे तो किया या ना बाजी जीरो मिनट तक दे के ना कीजिए। वाला का नदी बंद इससे आप स्लो मोड पे ट्यून कर सकते हैं 0.1 मेगाहर्ट्ज। अब चलते हैं मीडियम बैंड पे जो इसका वीकेस्ट पॉइंट है। तो जब छोटे बच्चे का अगर हम बात करें योग में, तो ये जो आसन है कुछ कठिन आसन है कुछ इसमें ऐसा कुछ छोटे बच्चे के लिए कठिन आसन। लाइट जाते ही, स्क्रीन की लाइट हटते ही थोड़ा सा साफ जरूर हो गया। अभ्यास के द्वारा आप ये देखिए मैं इसको आउटडोर मोड पे सेट कर रखा है, एक्सटेंशन निकाल के इसको इंडोर मोड पे डालता हूँ। देखते परफॉर्मेंस कैसा है। मानसिक विकास में भी सहायक होगा। धर्मनाथ जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे अगर आप इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस एरिया से दूर नहीं है तो आप इंडोर मोड पे नहीं सुन पाएंगे इसका मीडियम स्टेशन। सिलीगुड़ी दरभंगा ट्यून करते हैं। और अब बारी है मेरी वर्डिक्ट की कि क्या आपको इस रेडियो को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी जिस रेडियो की कीमत है वो अमेज़ॉन इंडिया पे वो आपको मिलेगी लगभग 25,000 के आसपास। अब बात करते हैं कि इस रेडियो में मुझे क्या अच्छा लगा और मेरा ओपिनियन कि क्या इस रेडियो को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस रेडियो में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी और जो मुझे इस रेडियो ने इम्प्रेस किया है वो है इसका साउंड। इसका साउंड एक्सेलेंट है, बेहतरीन साउंड निकाल के देता है ये। और इसका जो भी साउंड के फीचर्स है, जो भी स्पीकर इसमें यूज़ हुआ है उसको मैंने अपने पहले रिव्यू वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है। तो ये रेडियो एक बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस करता है, ख़ास करके इंटरनेट रेडियो पे। इसके अलावा जिस चीज़ ने मुझे इस रेडियो का प्रभावित किया वो है इसका बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त बैकअप इसका मुझे लगा है। अगर आप इंटरनेट भी सुनते हैं उसके बावजूद इसका बैकअप आपको अच्छा मिलने वाला है, नो डाउट। अच्छा साउंड क्वालिटी और एक अच्छा बेहतरीन बैकअप आपको मिलेगा इस रेडियो में। साथ ही जो चीज़ मुझे इस रेडियो की अच्छी नहीं लगी है
या फिर जो मुझे बिलो एवरेज लगा है वो है इसका मीडियम वेव बैंड का परफॉर्मेंस। मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि इसका मीडियम वेव कैसा चलता है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। साथ ही साथ FM पे ये अच्छा काम करता है, शॉर्ट वे पे भी ये अभी अच्छा रेडियो है। लेकिन क्या ट्रेडिशनल बैंड के लिए आपको इस रेडियो को लेना चाहिए? तो ऐसे साथी जो चाहते हैं कि मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज हो जिसमें ट्रेडिशनल रेडियो के सारे बैंड्स अवेलेबल हो इंक्लूडिंग SSB, और इंटरनेट के थ्रू वो इंटरनेट रेडियो भी सुनना चाहें या उनके पास एक पूरा ऑप्शन मौजूद हो, तो ऐसे साथी इस रेडियो के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। आपको साउंड लाजवाब मिलेगा। इंटरनेट रेडियो पे आपको ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा जो कि आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर और फ़ोन के ज़रिए आपको वो फील नहीं मिलेगा रेडियो वाली, वो फील आपको ये ज़रूर देगा। लेकिन क्या आप इसके ट्रेडिशनल रेडियो से उम्मीद कर सकते हैं? तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलेगा कोडोसन का DX286 या एक्सजीटा का D808 या फिर जो मैं नॉइजी बॉक्स का रेडियो सुनता हूँ XXL रेट्रो। ये सब रेडियो के मामले में ज़बरदस्त रेडियो है, प्योर रेडियो के मामले में। और जबकि कोडोसन और D808 में आपको ब्लूटूथ और टेप कार्ड के ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि नॉइजी बॉक्स थोड़ा सा बड़ा रेडियो है, वो आप उसको घर में रख के सुनते हैं तो वो एक आपको अच्छा फील ज़रूर देगा। और रेडियो के मामले में मैं इस रेडियो को सिर्फ इंटरनेट रेडियो के लिए यूज़ करता हूँ। और अगर आप बोलेंगे कि क्या वही साउंड निकाल के ये ब्लूटूथ पे भी देता है, तो नहीं, वो साउंड आपको नहीं मिलेगा ब्लूटूथ पे। जो इसका साउंड का एक्सीलेंट फीचर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरनेट रेडियो के साथ मिलेगा। जैसा मैंने बोला कि मीडियम वेव पे इस रेडियो का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल बैंड को एंजॉय करने के लिए इस रेडियो को लेना चाहते हैं तो ये रेडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं तो बेहिचक आप इस रेडियो के साथ जा सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।